आईसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग जो कल कहीं ना कहीं कंप्लीट हुई और उसके बाद जो भी सबसे बड़ी न्यूज़ जो उसमें से निकल कर आई थी, जो ईएपी और एशिया क्वालिफायर को जो मर्ज किया जाएगा, इसमें से 3 स्पॉट निकाली जाएगी, वो न्यूज़ हमने कल आपके सामने फास्टेस्ट में रखने की पूरी कोशिश की है। लेकिन ओवरऑल उस पूरे एजीएम में और क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो निकल कर आए हैं एस्ट्रेट से रिलेटेड, पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। ज़रूर। देखिए, अब पहली जो न्यूज़ आई थी वो यही कि 8 क्वालिफाइंग स्पॉट्स जो अब कर दिए गए हैं, और 2 अफ्रीका से, 2 यूरोप से, 1 अमेरिका से और 3 एशिया एंड ईएपी रीजनल फाइनल से। इसके बारे में आगे बात करेंगे। वहीं दूसरी जो न्यूज़ आई थी वो ये थी, यूएसए क्रिकेट और क्रिकेट चिली जो है उन पर 12 महीने के लिए पुट ऑन नोटिस लगा दिया गया है। जी हाँ, वहाँ पर जाँच होगी जो उन्होंने ब्रेक किए हैं रूल्स आईसीसी को लेकर, आईसीसी एडमिनिस्ट्रेशंस को लेकर, लॉस को लेकर जो रूल्स ब्रेक हुए हैं यूएसए क्रिकेट और चिली क्रिकेट में, तो उन्होंने 12 महीने का वक्त दिया है सारी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, सारे फाइल्स को सबमिट करने के लिए आईसीसी को। तो 12 महीने के लिए ये नोटिस पर है अभी यूएसए क्रिकेट और क्रिकेट चिली। वहीं पर अगर बात करें, तीसरी जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड कप 2024 को लेकर है, और वो है ये है कि इसका पूरा जो रिव्यू होगा वो 3 मेंबर की कमेटी करेंगे, और वो खास करके यूएसए वाला जो लैग था। जी हाँ, और 2024 वर्ल्ड कप का जो रिव्यू होगा वो 3 मेंबर्स मिलकर करेंगे, मिस्टर रॉजर वॉस, मिस्टर लॉसन नायडू एंड मिस्टर इमरान ख्वाजा। तो ये तीनों मिलकर 2024 का T20 वर्ल्ड कप था यूएसए लैग का, उसमें पूरा रिव्यू कर आईसीसी को दें। बिल्कुल, तो मोटे-मोटे तौर पर यही 3 जो बड़े न्यूज़ थे जो कल जो एजीएम कंप्लीट हुआ उसमें से निकल कर आए एसोसिएट के लिहाज से, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जिसमें सबसे बड़ी न्यूज़ थी कि ईएपी और एशिया जो रीजनल फाइनेंस, इनको मर्ज कर अब से 3 स्पॉट इवेंट कहीं न कहीं बना दिया गया है। अब यहाँ से 3 स्पॉट्स होंगे क्वालीफाई करने के लिए। खैर, अब इसी चीज़ पर यहाँ पर आते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये कितना सही है या फिर कितना गलत, इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। आज दिल्ली क्रिकेट में अभी कुछ वक्त पहले आज क्रिकेट रखा था, वहाँ पर भी मेरे ख्याल से एक व्यूअर जो थे उन्होंने जैसे ही ये न्यूज़ आई तो मुझे उनका ख्याल आया, उन्होंने पूछा था, नाम मैं शायद भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने ये क्वेश्चन हमसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि ये भी रीजन फाइनेंस और इसको अगर मर्ज कर दिया जाए तो ये कैसा डिसीजन रहेगा, क्या क्रिकेट के लिए बेहतर रहेगा नहीं रहेगा। उस पर हमने अपनी राय उस वक्त रखी थी। आज आपको वापस से हम अपनी राय यहाँ पर रखते हैं। देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं यहाँ पर, इसके 2 अलग-अलग पहलू होंगे और उन दोनों पहलुओं को आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक पहलू अगर आप सुनते हैं, 2-3 मिनट सुनते हैं, एक पहलू सुनते हैं, तो शायद आप एक अलग कंक्लूजन निकालेंगे कि डेली क्रिटिक का जो राय है वो इस तरीके की है। लेकिन अगर आप दोनों पहलू सुनेंगे तब आप कहीं न कहीं थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होगा कि हाँ, आपकी स्टैंड कोई भी हो, डेली क्रिटिक का स्टैंड अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको आप रिक्वेस्ट रहेगा कि आप दोनों पहलुओं को बराबर सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर हम यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है कि ईएपी और जो एशिया रीजन फाइनेंस जो मर्ज किया गया है, इससे अगर आप एशिया रीजन को देखेंगे तो उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर यहाँ पर रहेगा। जितनी भी एशियन टीम्स यहाँ पर हैं उन लोगों के लिए एक स्पॉट बढ़ना यानी ऑटोमेटिकली है कि एशियन जो साइड्स हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली एक बहुत ही फ्रूटफुल एक डिसीजन ही हो गया है, क्योंकि आप 2 के बजाय 3 टीमें T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकती हैं उस रीजन से। यानी अगर आप 3rd प्लेस मैच भी जीत जाते हैं तो भी आप T20 वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं। जो अब जो नया जो ये स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं ये बयां करता है। तो एशिया के लिए डेफिनेटली ये बहुत फ्रूटफुल जो है डिसीजन यहाँ पर हो जाता है। एंड उसके बाद आगे भी हम चलेंगे ईएपी की तरफ भी, लेकिन मैं पहले जानना चाहूंगा आपसे, ये डिसीजन किन के कहने पर लिया गया है, कौन इसके पीछे इन्वॉल्व है और क्या मेजर रीजन रहे हैं। क्योंकि जो इनसाइड रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसमें क्लियरली आर्टिकल्स में निकल कर आया, खासकर टेलीग्राफ के आर्टिकल में भी, कि इनसाइडर जो रिपोर्ट्स रही हैं वो क्या बड़े रीजन रहे हैं जो आईसीसी इस एशिया में 2 से 3 करने में राजी हो। बिल्कुल, सबसे बड़ा रीजन है ब्रॉडकास्टिंग को लेकर। जी हाँ, जो ब्रॉडकास्टर्स है उनका यहाँ पर स्टेप अप रहा है, रोल रहा है कि उन्होंने ये जो डिसीजन है इसे लेने पर मजबूर किया है, इन्फ्लुएंस काफ़ी किया है। और क्योंकि मेजर जो व्यूज़ हैं या स्ट्रीमिंग से हो, ब्रॉडकास्टिंग से हो, वो हम जानते हैं कि यहाँ एशिया रीजन में किस तरीके से क्रिकेट को देखा जाता है, क्या नहीं है, क्रिकेट कोने कोने में चलता है यहाँ पर। तो इस वजह से बहुत बड़ा एक रीज़न जो किया गया कि ईएपी से इसको मर्ज कर दिया गया एशिया को, और एशिया रीजन फाइनल्स से 3 टीमें, दोनों को मिलाकर 3 टीमें जाएंगी यहाँ से। इसका सबसे बड़ा हाथ है ब्रॉडकास्टर्स का, जो वो चाहते हैं कि यहाँ पर व्यूज़ और स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग से जो हमें फ़ायदा मिला है 2024 में, जो उनके पास रिपोर्ट होगी वो उन्होंने रखा आईसीसी के सामने, और आईसीसी को भी लगा देखकर कि हाँ, फ्रूटफुल तो है। एशिया ने व्यूज़ तो और स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग तो भर भर कर
दिए। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि ब्रॉडकास्टर्स जो रहे हैं, उनका जब भी मीटिंग में ये बैठा गया और जो सबसे पहला पॉइंट था कि इसके फ़ेवर में क्या रहेगा, तो उसमें ब्रॉडकास्टर्स ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी चीज़ यहाँ पर रखी। उनका जो इन्फ्लुएंस था, वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल। था, व्यूअरशिप को लेकर, फाइनेंस को लेकर, पैसों से लेकर, रेवेन्यू से लेकर, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं इस चीज़ पर मोहर लगाने में कामयाब हुई कि हमें 2 की बजाय 3 एशियन टीम्स यहाँ पर सही। करनी चाहिए और 3 बढ़ाकर लेके जानी चाहिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एशियन टीम्स हम वर्ल्ड कप में भेज पाएँगे। और अगर तीनों एशियन टीम्स जाती हैं, मान कर चलिए एशियन जाती है, तो हमें शायद 8 करीब-करीब एशियन टीमें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की अगर हम बात करें, वो हम एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं, अगर तीनों ही स्पॉट जो है वो एशिया लेकर चला गया। तो ये 2 रीजन्स यहाँ पर है, तो एशिया के लिए नो डाउट बहुत फ्रूटफुल रहा है। आप जो बाकी टीमें देख लें, बहरीन, कुवैत, कतर, सबके ज़रूर, पास ज़रूर, एक-एक मौका बढ़ गया कि बिल्कुल। अब वो कम से कम थर्ड प्लेस मैच तक भी पहुँचने की कोशिश करें। हांगकांग है, नेपाल, यूएई, बिल्कुल। ओमान, अगर कोई छूट जाता है इनमें से टॉप टीम में, इन सब के लिए कंप्लीट एशिया के लिए तो जबरदस्त यहाँ पर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर ईएपी रीजंस के बारे में। ईएपी रीजन के बारे में अगर आप कहेंगे, और यहाँ पर अब इस तरह के डिसीजंस जो हैं वो हमारे सामने एंड वो उन लोगों को लाकर खड़ा कर देते हैं जिनको देखकर पता चलता है कि हाँ, ये रियल में एसोसिएट क्रिकेट को कितना समझते हैं, एसोसिएट क्रिकेट की ग्रोथ को लेकर कितना फिक्र करते हैं और ढोंगी कितने। ज़रूर, ज़रूर। उन तरह के लोगों की एक अलग-अलग कैटेगरी बना देता है इस तरह का डिसीजन जब आता है। और हमने बहुत सारे ढोंगी डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेट वाले जो फैंस हों या फिर बहुत सारे जो कवर करते हो, उन लोगों को भी यहाँ पर हमने देखा इस तरह के डिसीजन आने के बाद, जो कि उनकी जो सेल्फिशनेस है वो क्लियरली उभर कर बाहर है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कहते हैं कि हम एसोसिएट की ग्रोथ नहीं, क्रिकेट की ग्रोथ नहीं हो रही है, एसोसिएट क्रिकेट जो है वो और दबता चला जा रहा है। और यकीन मानिए, इस डिसीजन से एसोसिएट क्रिकेट की अगर आप बात करेंगे तो वो और ज्यादा गिरा है, और ज्यादा गटर के। आप ग्रोथ की जो बात कर रहे हैं आप, वो रुका नहीं है, और ज्यादा नीचे चला गया है। इस तरह के डिसीजन की अगर हम बात करें, ईएपी को करारा झटका इससे लगा है। सारे सवालों के हम जवाब देंगे यहाँ पर, जो भी आपके जहन में चलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के अपनी राय पढ़ी, सबकी अपनी राय, लेकिन उन सब राय पे मैं जवाब यहाँ पे जरूर देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों का ये कहना है कि इसको मर्ज कर बेहतर हो गया कि अब जो है बहुत स्ट्रांग टीमें पहुंचेंगी। एक ऐसे थे, उन्होंने कहा कि अब बहुत स्ट्रांग टीमें पहुंचेंगी, अब कोई ऐसे ही नहीं पहुंच जाएगा, बहुत स्ट्रांगली टीमें पहुंचेंगी। फिर उसके बाद उन्होंने आगे यहाँ पर जोड़ा कि अब जो अच्छा खेलेगा वही यहाँ पर पहुंचेगा। फिर उन्होंने आगे जोड़ा कि देखिए, नेपाल, यूएई, हांगकांग, पीएनजी, ओमान, इनमें से ही कोई ना कोई हमें टॉप 3 जाता हुआ नजर आएगा। फिर उसमें उन्होंने आगे जोड़ा कि इसमें से मोस्ट प्रोबेबली नेपाल, यूएई, ओमान ही जाएगा। अब आप सोचिए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि सबके लिए इक्वली चांस है, लेकिन आपको माइंड में यह भी पता है कि यही 5 टीमें के बीच में कॉन्टेस्ट है, और फिर उसमें भी आपको पता है कि नहीं, ये 3 टीमें ही शायद हमें जाती हुई नजर आएंगी। ये कहां से चैलेंजिंग इवेंट होगी? ये सेल्फिशनेस वाली बात हो गई। ये सेल्फिशनेस है, बहुत सारी सेल्फिशनेस जो है वो उभर कर सामने आई। क्यों? अब एसोसिएट की फिक्र नहीं हो रही है, अब ईएपी रीजन का फिक्र नहीं हो रहा। वनवाटू, समोआ, फिजी, कुक आइलैंड, वनवाटू में पैसे फंड कर इकट्ठे कर उनकी वुमेन्स टीम को अभी ये कोई क्वालिफायर खिलाया गया था। कितने लोगों को पता है कि नहीं पता है? पता नहीं। अब फिक्र नहीं हो रही है उन रीजन के। सब पीएनजी की बात कर रहे हैं कि पीएनजी, ईएपी में सिर्फ पीएनजी नहीं है, और भी टीमें हैं। इस डिसीजन से जापान को 2180-90 तक भी आप किसी वर्ल्ड कप में खेलता हुआ नहीं दिखेगा। ये अगर पैटर्न चलता रहा, वनवाटू, जापान भूल जाएंगे इनका वर्ल्ड कप खेलना। अब ये अगले 50 साल तक भी इस फॉर्मेट से कभी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। ये तो इतनी तो बात डन है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक चीज आगे सुनिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों के जो अभी भी सवाल चल रहे होंगे, उसका ही जवाब इस वीडियो में। जरूर। एक छोटी सी चीज है, अभी बहुत लोग खुश हो रहे हैं, कई बड़े हैं जो खुश हो रहे हैं कि ये मर्ज कर दिया गया। वो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ऐसे ये हुआ, स्ट्रांग टीमों का होगा। सोचिए, अगर ईएपी स्ट्रांग होता, ईएपी अगर बहुत क्रिकेट में स्ट्रांग होता, वहां फैन फॉलोइंग होती, और एशिया के साथ ये कर दिया जाता कि एशिया एसोसिएट से टीमें नहीं जाएंगी, वो ईएपी में मर्ज हो जाए, 2 के बजाय 1, तो क्या हाल होता? तो एशिया के जो क्रिकेट की फेडरेलिटी है या फॉलोअर्स हैं, वो क्या करते? एसोसिएट तब भी क्या ये तारीफ करते हैं, नहीं अब डोमेस्टिक और स्ट्रांग होगा, ईएपी और मर्ज हो गया, स्ट्रांग होगा। न्यूट्रल क्रिकेट फैन होना इतना आसान नहीं है यार, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया पे बैठकर ट्विटर, फेसबुक पे लेक्चर मार देना वो बहुत आसान होता है, दुनिया भर के एक्सप्लेनेशन गिना देना। सिर्फ एग्जैक्टली आप देखिए, आपको कितने ऐसे % लोग मिलेंगे ईएपी से जो इस डिसीजन से खुश होंगे।
आप जहां भी देखेंगे 95% आपको एशिया में इस डिसीजन का चेयर अप करते हुए मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। जो उनके लिए ठीक है, अगर आप उनके प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे ठीक है, लेकिन फिर आप ये बात मत करिए एसोसिएट क्रिकेट ग्रोथ नहीं हो रहा, एसोसिएट क्रिकेट की बड़ी आपको चिंता है, एसोसिएट क्रिकेट को ये कहिए आपको अपने रीजन की चिंता है। बिल्कुल। जो दिल्ली क्रिकेट ने आज तक कितनी वीडियो में उठा चुका है, कोई एसोसिएट में यूनिटी कहीं से नाम भी की नहीं चीज है, नहीं कहीं है। से भी। सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, हर क्रिकेट बोर्ड अपनी देख रहा है, हर कम्युनिटी अपनी देख, बिल्कुल, और हम ये बिल्कुल। एशिया की बात नहीं कर रहे, ईएपी में होगा तो अफ्रीका- ईएपी एशिया की परवाह नहीं करता। बिल्कुल, 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 जी। हम यही तो क्रिकेट की खासियत, हम ये एक तरफ से नहीं कह रहे, ईएपी भी खड़ा नहीं होता है एशिया के कभी लिए, नहीं होता। यूरोप खड़ा नहीं होता है जी एशिया के लिए, एशिया खड़ा नहीं होता यूरोप के लिए, अफ्रीका के लिए, अमेरिका खड़ा नहीं अमेरिका। होता है अमेरिका के लिए। ये सबकी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एशिया की बात नहीं कर रहे। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए एसोसिएट के साथ ये होना चाहिए, हाँ हम साथ साथ हैं, साथ आवाज उठा रहे हैं, जी हाँ। लेकिन कोई साथ यहाँ पर है नहीं। उससे आप देखते रहे, एक तरफ चेयर अप है, लेकिन आप ईएपी में जाकर किसी से पूछेंगे डिजास्टर परफॉर्मेंस है, उनसे जाकर पर्सनली आप पूछेंगे तो आप उनसे सोचिए कि उनका क्या हाल होगा। एक मौका था वो भी चला गया। अब मैं इस चीज पर आता हूँ, एक और चीज, एंड लास्ट पॉइंट है वो पूरा आप ही का है, वो आप ही को समझाना होगा। एक चीज यहाँ पर आऊंगा, और एक चीज यहाँ पर आई है, कई लोगों ने ये कहा कि इससे एक चीज और अच्छी होगी कि जो ये टीमें हैं कम से कम इनको स्ट्रॉन्ग टीमों से मैचेस खेलने का मौका मिलेगा, कि ये की जो टीमें हैं वो यहाँ पर आएंगी रीजनल एशियन फाइनल में, फिर स्ट्रॉन्ग टीमों से मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। 2 साल में 3-4 मैच ओमान, यूएई, नेपाल से खेलकर ये क्या सीख जाएंगे? ये कौन सी सोच की बात कर कैसे रहे हैं? सोच रख रहे हैं भैया? आप क्रिकेट फैन हैं, हर 2 साल में एक बार एक इवेंट पर ओमान, यूएई, नेपाल से 2-3 मैच खेल लेने पर ये इनका क्रिकेट क्या डेवलप हो जाएगा, कितने टफ हो जाएंगे, क्या स्किल्स सीख जाएंगे, जो ओमान, यूएई, नेपाल खुद अपने लेवल के प्लेयर टीमों से स्किल्स में अभी भी बहुत ज्यादा पीछे हैं। बिल्कुल जी हाँ। उनके लिए बिल्कुल स्ट्रांग है, लेकिन 2 साल में एक बार अच्छा, क्या सीख जाएंगे? जापान, वनवाटू और पीएनजी को रहने दीजिए, वो तो बहुत खेली हुई है, जापान, वनवाटू, बाकी सब टीम। फिजी ये को क्या पहले सोच है साथ- कि 2 साल में टफ टीमों से खेलने को मिल जाएगा? हाँ। 2 साल में 2-3 मैच टफ टीमों से काफी है। अजीब बात है, ये बड़ी सोच से पड़े, ये क्या क्या सोचे सब लेकर आ रहे हैं। तो क्लियरली है, डेफिनेटली ये एक प्रॉपरली जो एशियन क्रिकेट की ग्रोथ को लेकर बहुत फिक्र है, एशियन क्रिकेट को लेकर फिक्र है, डेफिनेटली वो लोग जरूर इससे, कुछ वैसे फैंस भी हमने देखे, बहुत सारे व्यूअर्स हमने देखे जिन्होंने इस पर चिंता जताई कि नहीं डेफिनेटली ये एशिया के अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल एशियन क्रिकेट की ग्रोथ पर एक सॉलिड डेंट है। ये यकीन मानिए, ये आईसीसी का एसोसिएट क्रिकेट को डेवलप करने वाला फैसला नहीं है, ये छीनने वाला फैसला है एसोसिएट से। इंटरकॉन्टिनेंटल कप, उसके बाद अगर आप देखें ओडीआई सुपर लीग को स्क्रैप करना, उसके बाद अगर आप देखेंगे ग्लोबल क्वालिफायर्स को उड़ाकर रीजनल्स पे लेकर आना, वो एक बेतुका फैसला था, वो भी बेतुका फैसला वो भी बेतुका फैसला था कि रीजनल मिलाकर रीजन मिलाकर खड़ा कर देना। अलग-अलग रिप्रेजेंटिंग करना। देखिए उसके बाद ये साल कितना चला, एक बस साल भी, 2 खत्म। साल भी नहीं चला, और इसे भी अब स्क्रैप करना शुरू कर दिया है एक साइड से। उसके बाद बीच अफ्रीका गेम्स में टी20 हटाकर वहां से उसको मैचेस को मामूली अदर टी20 गेम्स में कन्वर्ट कर देना, रेवेन्यू काट लेना, रेवेन्यू पहले के मुकाबले और कम कर देना। और अब ये डिसीजन कि ईएपी से अब टी20 वर्ल्ड कप तो भूल ही जाइए, बिल्कुल भूल जाइए आप। मुझे एक और बहुत उनका एक और कोई व्यूअर्स थे, वो यूरोपियन थे, उनका कहीं ना कहीं कमेंट मुझे याद आ रहा है, कल उन्होंने कहा था कि इमर्ज यहाँ पर एक चीज और की जा सकती थी कि इसको ईस्ट एशिया सेक्शन बनाकर एक इवेंट किया जा सकता था, जहां पर हांगकांग, सिंगापुर जैसी टीमों को इंक्लूड करके उस रीजन को टफ किया जा सकता था, तो वहां पर थोड़ी सी टफनेस हमें देखने को मिलती। और अब आप सोच कर देखिए, वो ये कह रहे थे कि मुझे बड़ा अफसोस होगा पीएनजी जब यहाँ पर खेलने के लिए आएगी तो वो एक्सपर्ट्स की टीमों से हार कर बाहर हो जाएगी, और एक एक्सपर्ट से भरी हुई टीम हमें टी20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखने को मिलेगी, जिससे क्रिकेट का ग्रोथ कुछ नहीं होने वाला। इस पर हमने अभी कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था। मान कर चलिए बहरीन है, कुवैत है, बाकी जो टीमें हैं, सऊदी अरब में बहुत सारे लोकल प्लेयर्स हैं, बाकी जो और टीमें हैं, ओमान, यूएई को आप मानकर चलिए, ये सब मानकर चलिए पीएनजी इनके हाथों हार रही है और हार कर बाहर हो गई, और दूसरी टीमें हार कर बाहर हो गई, और वो लोग कहीं ना कहीं पहुंच गए। उन्होंने कहा इस चीज का भी बड़ा अफसोस होगा, जरूर अफसोस होगा, लेकिन सबके लिए एक ही है, तो कोई बात उसमें आती नहीं है। और सोचिए, आप क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जापान अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप कब खेलेंगे? अपने अगर आप एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछिए, अपने किससे भी आप पूछना पूछिए, अगला जापान जो है अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप कब खेलेगा? अब तक हमें लग रहा था कि शायद 2028 तक खेल ले, तो क्योंकि जिस तरह से जापान तैयारी कर रहा है, अब बोलिए, अब यकीन मान के चलिए 2050, 2060 इस
पैटर्न पे 2060 2070 भूल जाइए आप। किसी भी सूरत में जापान और एशिया कप, वो ये एशिया कप का भी हिस्सा है इस क्वालिफायर्स का, क्या उससे पहुंचेगा? जापान एशिया कप खेलने तो हो ही नहीं सकता, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ना वो एशिया कप उन्हें खेलने को मिलेगा, ना आप T20 वर्ल्ड कप खेलने को मिलेगा। वनवाटू, फिजी, समोआ, जिनके पास जो एक मौका था वो ही पूरी तरह से अब यहाँ पर खत्म होता चला गया। अगर आप कॉम्पिटिटिवनेस की बात कर रहे हैं, ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, तो वो तो आपके सेल्फिशनेस के लिए हुआ ना, बिल्कुल। क्योंकि आपके एशियन रीजन में एक टीम बढ़ गई तो आपको लग रहा है अरे अब हमारी टीम जो चूक रही थी अब कम से कम वो पहुंच जाए। बिल्कुल। चाहे वो ओमान हो, यूएई हो, या फिर नेपाल हो, हम या फिर हांगकांग हो, हम चारों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ईएपी का क्या प्रॉफिट होगा? ईएपी के पर्सपेक्टिव सोचिए, जैसे आयन ने कहा यही एशिया के साथ होता, ईएपी बहुत स्ट्रॉन्ग टीमें होती, वहां पर 3 स्पॉट कर दिए जाते और आपको 1 स्पॉट कर दिया जाता एशिया के ईएपी की तरफ, तो आपकी क्या राय होती वहां पर? उस पर्सपेक्टिव से जरा सोच कर देखिए, और आप वो देखिए कि ईएपी के रीजन में कितने लोग, कितने फ्रेटर्निटी आपको इससे खुश मिलेंगे। आपको जहां भी मिलेंगे एशिया से भर भर के मिलेंगे, और एक्सप्लेनेशन भी देंगे, कुछ भी एक्सप्लेनेशन देंगे, वो बड़े से बड़ा ऐसा एक्सप्लेनेशन देंगे जैसे आपको लगेगा अरे वाह, इनसे बड़ा कोई क्रिकेट का नॉलेजेबल आदमी नहीं है, वाह क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, हैट्स ऑफ ब्रदर, क्या एक्सप्लेनेशन दिया है आपने। ऐसे भी पोस्ट आएंगे आपके सामने, बहुत लेजेंड क्यों? वो एशिया से। ईएपी में अगर आप बैठे होंगे, ईएपी का क्रिकेट आपने डीपली देखा होगा, वनवाटू को कितनी दिक्कत हो रही है, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं वहां से क्या छीन लिया गया है। तो ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पर निकल कर आती है। और अब यहाँ पर आता है जो हम हमेशा कहते हैं, जो एशियन क्रिकेट बोर्ड्स हैं, एशियन क्रिकेट के जो हेड्स हैं, वो बैठकर तमाशा देखते हैं एजीएम में। किसी क्रिकेट बोर्ड मेंबर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ना उनके अंदर हिम्मत है कि वो आवाज उठा सके। बिल्कुल सही कहा है आपने, वो वहाँ ताली बजाने के लिए है जी। और बड़े लोग आए हैं, बिग बोर्ड मेंबर तो खड़े हो जाना है, उनके लिए ताली बजाना है, ये काम करने के लिए है वो। और फोटो खिंचाना, बिल्कुल फोटो खींचे, अच्छी तरह फोटो अपनी फिर जाकर अपने बोर्ड में लगा देंगे कि हम उनसे मिले, हम उनसे मिले, इसी के लिए है और बाकी किसी काम के लिए है नहीं। और आईसीसी एसोसिएट डायरेक्टर्स का जो ये पोस्ट है, ये सबसे बड़ा बेहुदा मजाक है। एक भरने को और एक्स्ट्रा खर्च वहाँ आईसीसी लिख सके कि हम यहाँ पर खर्चा करते हैं, थोड़ा स्पेंड करते हैं मनी, एसोसिएट डायरेक्टर्स का बनाकर एक पैनल, ये सबसे बड़ा गंदा और घटिया मजाक जो होता है। अब आप सोचिए, उसमें मैं सीधा नाम ही ले लेता हूँ, उसमें मिस्टर मुबासिर उस्मानी एक मेंबर जोड़े गए हैं एसोसिएट डायरेक्टर्स में। क्या आपको लगता है वो एसोसिएट की फिक्र करेंगे, जिनका एजेंडा ही है कि IL-T20 और वुमेन्स प्रीमियर लीग शुरू करना, यूएई को जल्द से जल्द फुल मेंबर दिलाना, यूएई को फुल मेंबर बनाना है, और अब वो इसके लिए और तेजी से काम करेंगे। बिल्कुल, वो वहां ध्यान देंगे या एसोसिएट का ठेका लेके रखेंगे। एक बात मैं बता देता हूँ, ये बात मेरे जहन में बचपन से ही है, ये 10 साल का जब मैं था तब से लेकर मेरे दिमाग में बहुत घूमता है। मैं बहुत, क्योंकि मेरी पर्सनली मैं थोड़ा बता रहा हूँ, मेरी घूमने की बहुत आदत है, देखने की, लोगों को देखने की। मेरी भी तो इसी हम दोनों की बहुत आदत है गली मोहल्लों में जाकर देखने की, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो एक चीज मैं जरूर बता देता हूँ, जिसकी थाली में रोटियां ही रोटियां हो, चावल ही चावल भरे हुए हो, अनाज ही अनाज भरा हुआ हो जिसकी थाली में, उसे पता ही नहीं होगा कि मेरे से 10 घर दूर में कोई एक भूखा भी है। उसके पास ना कपड़े हैं, ना एक रोटी है, ना एक मकान है, ना एक छत है। उस इंसान को नहीं मालूम पड़ेगा जिसके पास अनाज और पूरा घर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ, सारी अयाशबाजी हो। ऐसे लोग दुनिया में 1000 में से 2 हैं जिन्हें फर्क पड़ता है कि मैं तो 5 स्टार होटल में बैठ के खा रहा हूँ, क्या कोई इंसान है जिसको एक रोटी भी मिल पा रही है। ऐसे लोग दुनिया में 1000 में से 2 ही बचे। सामने से गुजर जाते हैं, सब पड़े हुए हैं, भूखे हैं, कोई सो रहा है, क्या कुत्ता है, कोई क्या कर रहा है, किसी को कोई असर नहीं है। तो यही एग्जैक्टली मूवमेंट यहाँ पर भी है। ये सेम है, एसोसिएट के जो मेंबर्स हैं, जो बोर्ड में जो चेयरमैन बैठे हैं ना आज क्रिकेट बोर्ड में, वो क्रिकेट से प्यार नहीं करते, वो बिजनेस से प्यार करते। उन्हें बिजनेस से प्यार है। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा पैसा पैसा, क्रिकेट कहाँ से आएगा वो किसी को लेना देना नहीं है। मैं मिस्टर टिम कटलर के लिए भी बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, जो वनवाटू क्रिकेट के लिए काफी काम कर चुके हैं, करते भी हैं, उनके लिए भी सॉरी फील होता है कि बहुत मेहनत करते हैं वो वहां पर भी क्रिकेट को लेकर। अजीब लगता है ऐसे आईसीसी के जो एसोसिएट डायरेक्टर जो जाते हैं, बोर्ड के प्रेसिडेंट जाते हैं, वो वहां पर झुंझुरा बजाते हैं, जो एक होता है वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, झुंझुरा हमारे इसमें कहते हैं, डमरू बजाते हैं, वहां जाकर ताली बजाकर आ जाते।
बिल्कुल सही कहा आपने। वही तो बात है ना कि आपको उसके लिए घुसना पड़ेगा कि ईएपी रीजन में किस तरह से स्ट्रगल लगातार जारी है, किस तरह से वहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर एक वर्ल्ड कप का स्पॉट था जहाँ पर धीरे-धीरे टीमें सोच भी रही थी कि कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, कुछ और रास्ता निकाला जा सकता था। ईएपी को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में जिसने पहले भी कहा था, आप ईएपी को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचिए, कुछ उनके लिए कोई एक अलग टूर्नामेंट कुछ स्टार्ट करवाइए, कुछ रीजन्स को मर्ज वहाँ पर करें, लेकिन ये फैसला बिल्कुल भी नहीं। तो और खत्म हो गया। उनसे जो एक स्पॉट मिल भी रहा था वो भी यहाँ पर जा रहा था, और डेफिनेटली जापान, वनवाटू जैसी टीमों के लिए, फिजी, समोआ जो भी आने वाले थे, नॉर्थ कोरिया वगैरह टीमों के लिए खत्म हो मैंने गया कहा था, पूरी तरह से हालत खत्म। फर्क नहीं पड़ता है, फर्क जी। नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा तो असर होगा। जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं दुनिया में, उनमें रिवॉल्यूशन करने वाला जो था मेन, उसे फर्क पड़ा था दुनिया में कि कुछ गलत हो रहा है दुनिया में। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे कुछ नहीं होने वाला, बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये बहुत बड़ा दिक्कत रहता है। सब ताली मारने के लिए बैठे हुए हैं क्रिकेट बोर्ड्स में, कोई भी खड़ा होकर ये नहीं बोला या फिर ये नहीं दर्ज करा पाया कि नहीं ये ठीक है, ये हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन ये कहीं ईएपी के साथ तो ज़्यादती नहीं हो जाएगी। चलिए हम सब मिलकर एक लेटर लिखकर सब सिग्नेचर कर आईसीसी के सामने सौंपते, इतना ही कर देते, एक फॉर्मल के लिए ही कर देते, कोई नहीं मिलेगा। सबको अपने से मतलब है, सब अपने अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं। अगर आप एशियन का फ्रेटर्निटी में जाएंगे, आपको सब इस डिसीजन को जस्टिफाइड करते हुए मिलेंगे, लेकिन ईएपी रीजंस के बारे में या एशियन के, लेकिन कोई ये नहीं बता पाएगा इससे क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड लेवल पर ग्रोथ कैसे करेगा। इस डिसीजन क्रिकेट तो खत्म है वहां, ईएपी में तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले यार हमने अपने वीडियो में कहा था कि जो क्रिकेट है, अभी हमने एक पोस्ट में भी कहा था कि फुटबॉल में यूरो कप का एक मैच पूरी की पूरी क्रिकेट के पूरे वर्ल्ड कप में भारी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए फिर से एशियन सेंटर्ड क्रिकेट ही बन के रह गया। क्रिकेट आकर फिर एक मीटिंग हुई और एशिया से रिलेटेड फैसला आया। देखिए कब फिर से क्रिकेट घूम फिर कर एक ही रीजन में आकर समा गया, वो है एशिया क्रिकेट, एशियन रीजन में। तो आप जब भी आप ये कहें वर्ल्ड क्रिकेट में जो है क्रिकेट का डेवलप नहीं हो रहा, तो याद रखिएगा आपने खुशी मनाई थी क्योंकि एक स्पॉट लेने पर एशियन रीजन में आपको बड़ी वो अच्छा डिसीजन लग रहा था, लेकिन आप भी उसमें शामिल थे जहां पर ईएपी से एक स्पॉट छीन लिया गया था। और फिर हमने पहले ही कहा कि उनको एक टफ मैचेस मिलेंगे, 2 साल में 3-4 मैचेस यूएई, ओमान, नेपाल से खेलकर वो क्या सीख जाएंगे। हर 2 साल में एक मैच, ये बेतुका सा सोच है जिनकी भी रही है। और उसके बाद एक और देखें कि जो क्वालिटी टीमें पहुंचनी चाहिए, तो अगर क्वालिटी टीमें पहुंचनी चाहिए तो आपको ये पहले से कैसे पता है कि नेपाल, यूएई, ओमान, हांगकांग और पीएनजी में सही रेस है। टीमें तो और भी 5 वहां पर आने वाली है, आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? आप ये कहिए कि 10 की 10 टीमें इक्वली अब यहाँ पर चैलेंजिंग, क्यों हो ही नहीं सकता। आपको पता है वो किसको ध्यान में रखी कि यूएई, ओमान, नेपाल और मैक्सिमम हांगकांग, बस यही 4 टीमें इन्हीं घूमता रहेगा। और ये हमने उन जो व्यूअर थे उनके आंसर में भी ये कहा था, मेरे ख्याल से बिसो सापकोटा थे वो जिन्होंने ये सवाल पूछा था, मुझे अभी उनका नाम याद आया, उनके हमने आंसर में ये कहा था कि वो घूमते रहेगा इनके इर्द गिर्द। तो पीएनजी, जापान वगैरह, पीएनजी कभी कभार कुछ टॉप नॉच खेल गया तो थर्ड प्लेस अगर ग्रैब कर गया वो भूल जाइए। और जापान बार पीएनजी क्यों सोच रहे हैं? उनको तो फिर भी 8 साल मौका मिला था, 2014 से 2023 तक ओडीआई स्टेटस था उनके पास, वर्ल्ड कप में खेले। बाकी ईएपी में बाकी टीमें भी है, उनके लिए क्या? जापान, वनवाटू, फिजी, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इनके बारे में क्या? नॉर्थ कोरिया नहीं, बाकी साउथ कोरिया, सॉरी। तो मतलब क्या डिसीजन है? मतलब आपके सेल्फिश मोटिव्स के लिए अच्छा हुआ है। अब हमारे पास 3 स्पॉट्स हैं हमारे बैटिंग के लिए, तो आपके लिए वो डिसीजन अच्छा लग रहा है। लेकिन ये आप सोच कर देखिए, आप ईएपी में होते और वहां से छीन लिया था कि अरे अब आपको इतनी बड़ी बड़ी टीमों को हराकर पहुंचना है, तो आप क्या करें? सोचने वाली बात है। न्यूट्रल क्रिकेट फैंस खत्म हो गए, तो अगली बार जब आप ये सोचे कि एशियन क्रिकेट का ग्रोथ नहीं हो रहा, एशियन क्रिकेट का आईसीसी क्या कर रहा है, कुछ फैसले ले रहा है, बेकार फैसले करता है, कुछ फैसले नहीं कर रहा, तो यकीन से तो याद रखिएगा आप भी उसमें शामिल थे, क्योंकि आपको लगा था कि वो डिसीजन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आईसीसी से हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस रीजन के बारे में कुछ इनिशिएटिव ले, कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह सोचे, लेकिन वो होने से भी रहा, छीनने से सोचेंगे। देखिए इतने सारे एशियन क्रिकेट बोर्ड्स, ये डायरेक्टर्स पता नहीं क्या क्या बन गए, लेकिन पिछले 5-10 सालों में हमने देखा सिर्फ छीना है गया है स्टेट से, दिया कुछ नहीं गया है सिवाय 4 स्पॉट बढ़ाने के टी20 वर्ल्ड कप में, और कुछ भी यहाँ पर हमें देखने को मिला नहीं है। रेवेन्यू काट दिया गया, ओडीआई सुपर लीग स्क्रैप कर दिया, सारे के सारे क्रिकेट बोर्ड्स और सारी फ्रेटर्निटी तमाशा देखते रह गए, ताली मारते रह गए। और चाहे कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, सब सिर्फ स्पाइनलेस है और किसी काम के नहीं है, बस अपने लिए काम निपट जाए हो गया। सभी क्रिकेट बोर्ड्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कोई भी स्पाइनलेस तो यहाँ पर जो है वो रहते हैं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंद रहे डेली के चैनल के साथ। ये हमारी राह है कि डेफिनेटली एशिया के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए, व्यूअरशिप के लिए बहुत जबरदस्त रहा है। एशियन जो फैंस हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आप रियल एशियन क्रिकेट फैंस हैं, रियल क्रिकेट के बारे में आपको फिक्र है, रियल डेवलपमेंट है, तो आप बता दीजिए कि इस डिसीजन से क्रिकेट का ग्रोथ किस तरह से होगा वर्ल्ड क्रिकेट पे। आप जरा बताने की जरूर कोशिश करिए। ये भी रीजंस की 8 से 10 टीमें जो भी यहाँ पर है, 7-8 टीमें जो भी यहाँ पर है, उनके लिए क्या ग्रोथ हो जाएगा, उनके लिए ये डिमोटिवेटिव डिसीजन है या मोटिवेटेड डिसीजन है, ये आप बताने की जरूर कोशिश करिएगा। और अगर आपको लगता है कि अब बेस्ट टीमें पहुंचेंगी, तो आपको पहले से कैसे पता कि ये 4-5 टीमें ही है, बाकी 5 टीमें भी तो कॉन्टेस्ट में आ सकती है, ये सोचने वाले। आपको पहले से कैसे पता कि यही 4-5 टीमें, क्या पता नेपाल यही ओमान बाहर हो जाए और बाकी टीमें पहुंच जाए, तो हो ही नहीं क्या सकता। तो आपको फिर बताया कि होने वाला है, तो हो गया ना। फिर सेल्फिश मोटिव, अंदर से खुश होना, नहीं गलत हुआ यार, आया यार मजा आ गया, अब तो 3 स्पॉट्स हो गए, अंदर ये है, बाहर ओ यार गलत हो गया इनके साथ। सोशल मीडिया इसी का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंद रहे डेली क्रिकेट चैनल साथ। जिन्हें हार्श लगा है कोई फर्क नहीं पड़ता। डेली क्रिकेट अपनी राय हमेशा सच्चाई के साथ रखता है और हमारी राय बिल्कुल यही है जो आपने भी समझा। एंड देन कुछ कहना चाहिए? नहीं, बस इतना ही कहना है। और बस इतना जरूर कहना है कि जो फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, वो जानते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आप ही से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा संभल के क्रिकेट देखिए। जी हाँ, क्रिकेट फैन बनिए, नौटंकी मत बनिए। बिल्कुल जरूर, थोड़ा सेलिब्रिटी कल्चर को बाहर रखिए। हाई फाई कल्चर को फॉलो करना, उस बेपना एकदम अंधे होकर किसी के पीछे फॉलो कर जाना, इसको थोड़ा हटाइए। जो हमें सुन रहे हैं, युवा समझदार है जो हमें सुन रहे हैं, वरना हमें कई सालों से आप सुनते आ रहे हैं, हमारा ये बिल्कुल रवैया नहीं है। क्रिकेट को फॉलो करिए, जहाँ क्रिकेट है थोड़ा सा ही फॉलो करिए, 5 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, लेकिन करिए जरूर। बहुत असर पड़ता है अगर आप 2-3 ओवर के लिए भी या मोबाइल में या टीवी पर अगर वो मैच देख लें। बिल्कुल, आपको एशियन क्रिकेट की और क्रिकेट की फिक्र है और एपी रीजनल के सब रीजनल ए क्वालिफायर और बी क्वालिफायर होंगे, उसमें आप कितना ज्यादा जाकर मैच देखेंगे, कितना ज्यादा आप उनमें इंटरेस्ट लेंगे, कहेंगे यार क्या बोरिंग मैच चल रहे हैं, हम अपना देखेंगे। और आप कहते हैं आप एशियन क्रिकेट फैन है, एशियन क्रिकेट की बड़ी फिक्र है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। सोचिएगा इस दोगलेपन के बारे में। बाय।